नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 18वां पार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? सही उत्तर है 1 स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी थी? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? सही उत्तर है कार्लोस अल्काराज ने। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? सही उत्तर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया? सही उत्तर है 8 शहरों में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय पसंद का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? सही उत्तर है शेरशाह को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 8वीं बार भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? सही उत्तर है इंदौर ने। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? सही उत्तर है कथक के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो शुरू किया था? सही उत्तर है उषा मेहता ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? सही उत्तर है विकिरण के लिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर है 2005 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? सही उत्तर है मोती मस्जिद दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध हुए? सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, दीवान ए बंदगनी किस शासक से संबंधित है?
सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। अगला प्रश्न है चांद प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? सही उत्तर है अवंती। अगला प्रश्न है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर है मैलिक अम्ल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा निम्नलिखित में से किस मुद्दे को समाप्त कर दिया गया है? सही उत्तर है अस्पृश्यता को। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में पद तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? सही उत्तर है सेना। अगला प्रश्न है टुसु एक फसल उत्सव है जो झारखंड में सर्दियों के दौरान किस महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है पौष के महीने के आखिरी दिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक सेल से संबंध नहीं है? सही उत्तर है केंद्रक। अगला प्रश्न है विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? सही उत्तर है उज्जैन में। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? सही उत्तर है अटल सुरंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का सामान्य प्रकार है? सही उत्तर है मर्केसिया। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कर सकती है? सही उत्तर है यह रेपो दर में बढ़ोतरी करेगी। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर हथियार का नाम क्या है? सही उत्तर है दुर्गा 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सुंग वंश की स्थापना की थी? सही उत्तर है पुष्यमित्र ने। अगला प्रश्न है राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है रस्किन बॉन्ड ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है बाट और माप के मानकों की स्थापना। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? सही उत्तर है 61वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है भीमबेटका गुफाएं और शैलाश्रय किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है नर्मदा घाटी के ऊपर किनारे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनती हैं?
सही उत्तर है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ क्या कहलाता है जिसे सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता? सही उत्तर है तत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार वसंत का मौसम किन महीनों में आता है? सही उत्तर है चैत्र और वैशाख के महीने में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से उधार नहीं लिया गया है? सही उत्तर है मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट किन पत्र पत्रिकाओं की संपादक थी? सही उत्तर है न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा है? सही उत्तर है जयंतिया हिल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक ने भारतीय घास के मैदानों की सबसे अधिक निम्नीकृत किया है? सही उत्तर है अधिक चराई के कारण। अगला प्रश्न है, भारत जीपीटी समूह द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट जीपीटी जैसी सेवा का नाम क्या है? सही उत्तर है हनुमान। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? सही उत्तर है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर। अगला प्रश्न है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? सही उत्तर है मंत्री और अधिकारी को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कटक रूपा तारकासी ने हाल ही में जीआई टैग अर्जित किया है, यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है ओडिशा से। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को किसे विभाजित की जाती है? सही उत्तर है जनसंख्या को। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? सही उत्तर है भारत ने। आज की प्रश्नोत्तरी में आपने कितने प्रश्न सही किए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।